रूसी राष्ट्रपति पुतिन की धमकी से डरा ब्रिटेन। परमाणु हमले को लेकर शेयर किया जा रहा वीडियो। ब्रिटेन में बढ़ा परमाणु हमले का खौफ। क्या पुतिन सच में करने वाले हैं परमाणु हमला? दोस्तों, जब से रूस यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ है तब से ही परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ गया है। पूरी दुनिया में यही डर बना हुआ है कि रूस के राष्ट्रपति कभी भी यूक्रेन सहित पश्चिमी देशों पर परमाणु हमला कर सकते हैं। और अभी जो हालात बने हुए हैं उससे ये लगता है कि दावे जल्द ही सच हो सकते हैं। इन सबके बीच यूक्रेन ने कहा कि वो रूस के हर हमले का करारा जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन दूसरी तरफ इस परमाणु हमले को लेकर ब्रिटेन में इतना खौफ बन गया कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो लगातार शेयर किया जा रहा है। इस वीडियो में कहा जा रहा है कि परमाणु तबाही से बचने की तैयारी करने के लिए ब्रिटेन के पास सिर्फ 4 मिनट का वक्त होगा, जिसके बाद वहां की जनता दहशत में आ गई है। उन्हें पुतिन का खौफ सताने लगा है। उन्हें डर लगने लगा है कि पुतिन की धमकी कहीं सच ना हो जाए। तो क्या पुतिन सच में ब्रिटेन पर परमाणु हमला करने वाले हैं? क्या पुतिन यूक्रेन के साथ साथ पश्चिमी देशों पर भी इसका वार करेंगे? ब्रिटेन में शेयर किए जाने वाले इस वीडियो की आखिर सच्चाई क्या है, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों, आप ये वीडियो बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, यूक्रेन के नाटो में शामिल होने को लेकर खफा हुए रूस ने आज से 7 महीने पहले यूक्रेन पर हमला बोल दिया था। रूस यूक्रेन के इस कदम से इस तरह से नाराज है कि उसने यूक्रेन को पूरी तरह से तबाह कर दिया है और वो उसे तब तक बर्बाद करना चाहता है जब तक कि यूक्रेन ये नहीं मान लेता कि वो नाटो में शामिल नहीं होगा। उसका नाटो में शामिल होने का फैसला गलत है, लेकिन दूसरी तरफ यूक्रेन झुकने को तैयार नहीं। वो लगातार रूस का सामना करता जा रहा है और पिछले 7 महीनों से वो रूस के हर वार का जवाब दे रहा है। लेकिन यूक्रेन के इतने समय तक युद्ध में टिके रहने का एक ही कारण है, वो है पश्चिमी देशों की दखलंदाजी। अमेरिका सहित कई पश्चिमी देश यूक्रेन को एक से एक खतरनाक हथियार सप्लाई कर रहे हैं, जिनके बल पर ही वो रूस का सामना कर पा रहा है। लेकिन पश्चिमी देशों की दखलंदाजी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के गुस्से को बढ़ा रही है। उन्होंने अब ये धमकी दे दी है कि पश्चिमी देश अपनी सीमा लगातार पार करते जा रहे हैं और वो रूस को पूरी तरह से बर्बाद करने का प्लान बना रहे हैं। ऐसे में पुतिन को ये बर्दाश्त नहीं कि कोई उनके देश को नुकसान पहुंचाए। अब पुतिन ने पश्चिमी देशों को धमकी देते हुए कहा है कि अगर वो इस युद्ध से पीछे नहीं हटे तो वो न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल करने से नहीं कतराएंगे और उनकी ये धमकी कोरी नहीं है, वो ऐसा करके दिखा देंगे और इसके लिए उन्होंने कदम भी उठाना शुरू कर दिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूसी सेना की आंशिक लामबंदी का ऐलान कर दिया। इससे कई दिनों से जारी इस कयास की पुष्टि हो गई है कि यूक्रेन के खार्किव में लगे झटके के बाद रूस वहां बड़े जवाबी हमले की तैयारी कर रहा है। मॉस्को में तेजी से घटी घटनाओं को भी इस बात का संकेत माना गया था। पुतिन ने राष्ट्र के नाम एक विशेष संबोधन में कहा कि रूस को 1000 किलोमीटर लंबी सीमा पर पश्चिमी देशों की साझा सैनिक कार्रवाइयों का सामना करना पड़ रहा है। रूस में आम चर्चा है कि यूक्रेन की तरफ से वहां युद्ध का संचालन पश्चिमी ताकतें कर रही हैं। पुतिन ने भी उसी तरफ इशारा किया है। इससे पहले रूसी संसद ड्यूमा ने ऐसे कई संशोधन पारित किए जिनसे रूस सरकार को युद्ध का ऐलान करने का अधिकार मिल गया। बीती 24 फरवरी को पुतिन ने यूक्रेन में विशेष सैनिक कार्रवाई की घोषणा की थी, यानी रूस ने औपचारिक रूप से युद्ध का ऐलान नहीं किया था। अभी उन्होंने इसे आंशिक लामबंदी ही कहा है। अब पुतिन ने पश्चिमी देशों पर परमाणु ब्लैकमेल करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि अगर रूस की प्रादेशिक अखंडता पर आंच आई तो रूस अपने पास मौजूद हर संसाधन का इस्तेमाल करेगा। उन्होंने पश्चिमी देशों को चेतावनी दी कि वे उनकी इस बात को गीदड़ भभकी ना समझे। विश्लेषकों ने इसे खतरनाक चेतावनी माना है। उनकी राय में ये खुलेआम परमाणु हमले की चेतावनी है, जिसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। दरअसल विश्लेषकों के मुताबिक खार्किव में जब से यूक्रेन की सेना ने रूसी सेना को पीछे हटने को मजबूर किया, तब से रूस में बेचैनी का आलम रहा है। समझा जाता है कि नए फैसलों के तहत अब रूस वायु सेना समेत हर तरह की ताकत का इस्तेमाल करेगा। रूस के समर्थित दोनबास इलाके के क्षेत्रों में 23 से 27 सितंबर तक जनमत संग्रह कराने का कार्यक्रम घोषित किया गया है। समझा जाता है कि जनमत संग्रह के जरिए वहां के रूसी मूल के बाशिंदे पूरे दोनबास इलाके को रूस में मिलाने का फैसला करेंगे। उसके तुरंत बाद रूस ऐसा कदम उठा लेगा। विश्लेषकों के मुताबिक उस कदम के खिलाफ संभावित पश्चिमी कार्रवाई को देखते हुए रूस सरकार ने आंशिक गोलबंदी का फैसला लेने में फुर्ती दिखाई है। वहीं पुतिन की धमकी के बाद ब्रिटेन पूरी तरह से हिल गया है। यहाँ सोशल मीडिया पर एक वीडियो में कहा जा रहा है कि ब्रिटेन के पास परमाणु आपदा से बचने की तैयारी के लिए सिर्फ 4 मिनट का समय होगा।
अमेरिकन टिकटॉकर @अमेरिकन सोल्जर ने शॉर्ट वीडियो ऐप पर यह दावा करते हुए ब्रिटेन को चेतावनी दी है। इस वीडियो के दावे में कितनी सच्चाई है ये कहना मुश्किल होगा, लेकिन पुतिन लगातार पश्चिम को परमाणु हमले की चेतावनी दे रहे हैं और यह पूरी तरह से सच है। एक इंटरनेशनल चैनल के साथ एक साक्षात्कार में पुतिन के एक सहयोगी ने दावा किया कि अगर ब्रिटेन रूस के खिलाफ अपना आक्रामक रवैया जारी रखता है तो लंदन को मिसाइलों से निशाना बनाया जा सकता है। इस भयावह वीडियो की शुरुआत एक ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन और उस पर वॉर टाइम ब्रॉडकास्टिंग सर्विस से होती है। वॉइस ओवर में कहा जाता है कि ध्यान दें, ब्रिटेन पर परमाणु हथियारों से हमला होने जा रहा है। आपके पास आश्रय खोजने के लिए 4 मिनट हैं। वीडियो में आगे सुना जा सकता है, संचार बुरी तरह से बाधित हो गया है। हताहतों की संख्या और क्षति की सीमा वर्तमान में अज्ञात है। दोस्तों, ये परमाणु हमला होता है या नहीं, इसके बारे में तो फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर ब्रिटेन पर हमला होता है तो देश की वॉर टाइम ब्रॉडकास्टिंग सर्विस शुरू हो जाएगी और हमले की स्थिति में इमरजेंसी मैसेज भेजे जाएंगे। हमले के वक्त की जाने वाली घोषणा बिल्कुल वैसी होगी जैसी टिकटॉक यूजर की वीडियो में देखी गई। अनुमान है कि यह घोषणा कुछ इस तरह होगी। यह वॉर टाइम ब्रॉडकास्टिंग सर्विस है। देश पर परमाणु हथियारों से हमला किया गया है। ये काफी डरा देने वाले दावे हैं। इन डरावनी अटकलों के बावजूद कुछ साल पहले प्रोफेसर जॉन प्रेस्टन ने बताया था, बीबीसी की एक पॉलिसी है जिसे कनेक्टिंग इन ए क्राइसिस कहा जाता है, लेकिन जनता के रूप में इसमें क्या प्रोटोकॉल होंगे ये हम नहीं जानते। दोस्तों, जहां पुतिन की धमकी पश्चिमी देशों को डरा रही है, वहीं दूसरी तरफ पुतिन की आंशिक लामबंदी का ऐलान कर देने के बाद रूसी जनता बेहद डरी हुई है। यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर 3 लाख अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती के फैसले के बाद रूस में बवाल मच गया है। रूसी नागरिक पुतिन के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन के फैसले का विरोध कर रहे सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि यूक्रेन से जारी युद्ध के मैदान में विफलताओं की एक कड़ी के बाद बड़े पैमाने पर सैनिकों की भर्ती का रूसी राष्ट्रपति पुतिन का आदेश उनकी हुकूमत के लिए दर्शकों का सबसे जोखिम भरा कदम हो सकता है। एक निगरानी समूह की ओर से बताया गया है कि पुतिन के इस फैसले का 38 रूसी शहरों में विरोध हुआ है। इन विरोध प्रदर्शनों में लगभग 1300 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। प्रदर्शनकारियों ने मॉस्को में नो टू वार, लाइफ टू अवर चिल्ड्रन, नो मोबिलाइजेशन के नारे लगाए। लोगों का कहना है कि वे राष्ट्रपति के फैसले से बेहद डरे हुए हैं। वहीं कुछ नागरिकों के रूस छोड़ने की खबरें भी सामने आ रही हैं। आलम यह है कि मॉस्को से हवाई टिकटों की कीमतों में भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है। निकटतम मुल्कों में जाने के लिए एक तरफा उड़ानों का किराया 5000 अमेरिकी डॉलर से ज्यादा पहुंच गया। अधिकांश टिकट पहले ही बुक हो चुके हैं। पड़ोसी मुल्कों में जाने के लिए अफरा तफरी मची है। फिनलैंड और जॉर्जिया के साथ लगी सीमाओं की क्रॉसिंग पर ट्रैफिक बढ़ गया है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि पुतिन के ताजा फैसले रूस की कमजोरी को दर्शाते हैं। राष्ट्रीय विश्वविद्यालय ओडेसा लॉ अकादमी के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रोफेसर तात्याना माल्यारेंक और बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के प्रोफेसर स्टीफन वोल्फ ने कहा कि परमाणु चेतावनी और बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती का आदेश रूस की कमजोरी प्रकट करता है। हालांकि क्रेमलिन ने इस तरह की रिपोर्टों को खारिज करते हुए कहा कि लोगों के पलायन करने की खबरों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने पुतिन को घेरते हुए कहा कि रूस युद्ध खत्म करने के लिए गंभीर नहीं है। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन के लोग हमारे क्षेत्र पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सजा की मांग कर रहे हैं। सजा उनके लिए भी जिन्होंने हजारों लोगों की हत्या की है। महिलाओं और पुरुषों के उत्पीड़न और अपमान के लिए उन्हें सजा मिलनी चाहिए। जेलेंस्की ने रूस को जवाबदेह ठहराने के लिए विशेष न्यायाधिकरण बनाने की अपील की। जेलेंस्की ने मुआवजा राशि की मांग करते हुए कहा कि मॉस्को को इस युद्ध के लिए भुगतान करना चाहिए। जेलेंस्की ने यह भी कहा कि रूस हमेशा से ही वार्ता से डरता रहा है। रूस किसी भी निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा नहीं करना चाहता। जेलेंस्की ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि दुनिया रूसी राष्ट्रपति पुतिन को परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करने देगी। जेलेंस्की ने रूसी सेना के कब्जे में गई यूक्रेन की भूमि को मुक्त कराने के लिए विश्व से मदद मांगी है। दोस्तों, जिस तरह से इस युद्ध को लेकर बयान आ रहे हैं, उससे साफ जाहिर होने लगा है कि इस युद्ध का परिणाम काफी गंभीर होने वाला है और ये गंभीर परिणाम तीसरे विश्व युद्ध या परमाणु युद्ध की तरफ इशारा कर रहे हैं। ऐसे में इन देशों के शासकों को सोचना होगा कि उनकी हठधर्मिता कहीं पूरी दुनिया के विनाश का कारण नहीं बन जाए।